क्या आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक में सुरक्षित है? हकीकत ये है कि आप सिर्फ एक नंबर के भरोसे बैठे हैं। असली खेल तो वहां होता है जहां से ये नोट छपकर आते हैं। एक तरफ है आपका कमर्शियल बैंक जहां आपका खाता है, और दूसरी तरफ है सेंट्रल बैंक जो पूरे देश का मालिक है। लेकिन असली पावर किसके हाथ में है? क्या सेंट्रल बैंक चाहे तो आपके पैसे की वैल्यू जीरो कर सकता है? आज बैंकिंग के इस गहरे रहस्य से पर्दा उठेगा। चलिए जानते हैं असली बॉस कौन है। इसे एक मिसाल से समझते हैं। कमर्शियल बैंक जैसे SBI या HDFC एक दुकान की तरह है। इनका काम है आपसे पैसा लेना और दूसरों को लोन देना। इनका मकसद सीधा है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाना। लेकिन इन सब को कंट्रोल करने वाला एक सुपर बॉस है, वो है सेंट्रल बैंक, यानी भारत का RBI। सेंट्रल बैंक का कोई ग्राहक नहीं होता, आप वहां खाता नहीं खोल सकते। ये बैंकों का बैंक है, यानी बैंकों का पापा। कमर्शियल बैंक नोट नहीं छाप सकते, वो सिर्फ उन्हें बांटते हैं। नोट छापने की सुपर पावर सिर्फ सेंट्रल बैंक के पास है। अगर बाजार में पैसा कम हो जाए तो सेंट्रल बैंक सप्लाई बढ़ा देता है, और अगर महंगाई बढ़ जाए तो वो नली कस देता है। कमर्शियल बैंक लालच पर चलते हैं, सेंट्रल बैंक नियम पर। बिना सेंट्रल बैंक के आपके कमर्शियल बैंक ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे, क्योंकि जब मुसीबत आती है तो मदद के लिए सब सेंट्रल बैंक के पास भागते हैं। तो ताकतवर कौन हुआ, नोट छापने वाला या उसे बांटने वाला? लेकिन रुकिए, एक ऐसी ताकत है जो सेंट्रल बैंक को भी डराती है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? चलिए अगले पार्ट में देखते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये वो सच है जो कोई भी बैंक आपको सीधे सीधे नहीं बताएगा। आपको लगता है कि आपका पैसा बैंक के लॉकर में रखा है, गलत। सच तो ये है कि आपका पैसा वहां है ही नहीं। जैसे ही आप पैसा जमा करते हैं, बैंक उसे आगे किसी और को दे देता है। इसे कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। सेंट्रल बैंक कहता है कि आपको सारा पैसा रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 या 5% अपने पास रखो, बाकी मार्केट में घुमा दो। अब सोचिए, अगर कल सुबह हम सब अपना पैसा निकालने पहुंच जाएं, तो पूरा सिस्टम 1 मिनट में ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। यहां आती है सेंट्रल बैंक की सबसे डरावनी ताकत। वो हवा से पैसा पैदा कर सकता है। कमर्शियल बैंक को बचाने के लिए सेंट्रल बैंक और नोट छाप देता है। लेकिन रुकिए, क्या फ्री में पैसा छापना इतना आसान है? नहीं, इसकी कीमत आप चुकाते हैं। जब सेंट्रल बैंक ज्यादा नोट छापता है तो आपके बचाए हुए पैसों की वैल्यू कम हो जाती है, यानी बिना आपकी जेब से पैसा निकाले वो आपको गरीब बना सकते हैं। इसे कहते हैं साइलेंट टैक्स या महंगाई। तो असली ताकत किसके पास हुई? कमर्शियल बैंक के पास जो आपके पैसे से खेलता है, या सेंट्रल बैंक के पास जो पैसे की वैल्यू ही बदल देता है? अब आप एक बहुत बड़ा खतरा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन इसका एक समाधान भी है जिसे गोल्ड या बिटकॉइन वाले लोग छुपाते हैं। चलिए इतिहास के एक काले पन्ने को पलटते हैं। साल था 1930। अमेरिका का बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। एक छोटी सी अफवाह उड़ी कि बैंक के पास पैसे खत्म हो गए। फिर जो हुआ उसने पूरी दुनिया की किस्मत बदल दी। लोग पागलों की तरह अपनी जमा पूंजी निकालने के लिए दौड़ पड़े। कमर्शियल बैंक के पास इतना कैश था ही नहीं। उन्होंने मदद के लिए सेंट्रल बैंक फेड का दरवाजा खटखटाया, लेकिन यहाँ एक ईगो की जंग शुरू हो गई। सेंट्रल बैंक ने मदद करने से साफ मना कर दिया। नतीजा, वो बैंक रातों रात कंगाल हो गया। लाखों लोगों की जिंदगी भर की कमाई मिट्टी में मिल गई। इसके बाद शुरू हुआ द ग्रेट डिप्रेशन। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। कमर्शियल बैंक सिर्फ तब तक ताकतवर है जब तक आप उस पर भरोसा करते हैं, और सेंट्रल बैंक तब तक बॉस है जब तक वो सिस्टम को गिरने ना दे। उस दिन सेंट्रल बैंक की एक ना ने पूरी दुनिया को गरीबी में धकेल दिया। ये दिखाता है कि असली पावर नोट में नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंक के एक फैसले में होती है। वो चाहे तो किसी भी बैंक को जिंदा रख सकता है, और चाहे तो उसे एक पल में खत्म कर सकता है। क्या आज फिर हम उसी मोड़ पर खड़े हैं? चलिए अगले पार्ट में देखते हैं कि आप अपना पैसा कैसे बचा सकते हैं। आपको क्या लगता है ये बैंक अचानक डूब जाते हैं? नहीं, अगर आप गौर से देखें तो हर बार एक ही पैटर्न दिखेगा। पहले कमर्शियल बैंक सस्ते लोन बांटकर बाजार में लालच बढ़ाते हैं। हर कोई घर, गाड़ी और बिजनेस के लिए कर्ज ले रहा होता है। फिर आता है सेंट्रल बैंक का रोल, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। अचानक पैसा महंगा हो जाता है और बाजार में कैश सूखने लगता है। यही वो वक्त है जब कमजोर बैंक और कंपनियां मरने लगती हैं, और यही असली गेम है, द वेल्थ ट्रांसफर। जब छोटे बैंक डूबते हैं तो बड़े बैंक उन्हें कौड़ियों के भाव खरीद लेते हैं। आपकी मेहनत की कमाई बैंकों के बेल आउट में चली जाती है। हर 10-12 साल में इतिहास खुद को दोहराता है। 2008 में यही हुआ, और अब फिर से वही आहट सुनाई दे रही है। कमर्शियल बैंक फ्रंट लाइन के प्यादे हैं और सेंट्रल बैंक खिलाड़ी। असली ताकत उनके पास है जो जानते हैं कि कब क्रैश लाना है। लेकिन क्या आप इस गेम से बच सकते हैं? जवाब है हाँ, अगर आप अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाएं, क्योंकि इस खेल में वही हारता है जिसे नियम नहीं पता।
अब बात करते हैं आपकी। इसका आपकी जेब पर क्या असर पड़ता है? आपकी मेहनत की कमाई, आपकी एफडी और आपके सपनों का घर। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो आपकी ईएमआई रातों रात बढ़ जाती है। आपकी सैलरी वही रहती है, लेकिन बैंक आपसे ज्यादा पैसा वसूलने लगता है। दूसरी तरफ आपकी एफडी पर मिलने वाला ब्याज महंगाई के सामने कम पड़ जाता है, यानी बैंक में रखा आपका पैसा धीरे धीरे अपनी ताकत खो रहा है। कमर्शियल बैंक्स चाहते हैं कि आप हमेशा कर्ज के जाल में फंसे रहें, क्योंकि आपका कर्ज ही उनकी सबसे बड़ी एसेट यानी कमाई है। और सेंट्रल बैंक चाहता है कि आप बस सिस्टम के पहिए को घुमाते रहें। अगर आप सिर्फ सेविंग्स अकाउंट के भरोसे बैठे हैं तो आप इस गेम को हार रहे हैं। असली ताकत उन लोगों के पास है जो एसेट्स खरीदते हैं, ना कि सिर्फ करेंसी जमा करते हैं। याद रखिए, बैंक आपका दोस्त नहीं है, वो एक बिजनेस है और सेंट्रल बैंक उस बिजनेस का रेगुलेटर है, आपका रक्षक नहीं। तो अब सवाल ये है कि आप खुद को इस सिस्टम से कैसे बचाएंगे। इसका जवाब छुपा है आपके फाइनेंशियल आईक्यू में। लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूं वो आपको रात को सोने नहीं देगा। क्या आपको लगता है कि बैंक में रखा पैसा कानूनी तौर पर आपका है? जवाब है नहीं। कानून की नजर में आप सिर्फ एक अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हैं। जैसे ही आप पैसा जमा करते हैं वो पैसा बैंक की प्रॉपर्टी बन जाता है। बैंक आपको सिर्फ एक प्रॉमिस देता है कि वो जरूरत पड़ने पर आपको पैसा लौटाएगा, लेकिन अगर बैंक दिवालिया हो जाए तो आपको पूरा पैसा वापस नहीं मिलता। भारत में सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस है। चाहे आपके करोड़ों जमा हो, आपकी पूरी जिंदगी की कमाई एक पल में सिस्टम की गलती बन सकती है। सेंट्रल बैंक को आपकी फिक्र नहीं है, उसे बस सिस्टम को बचाना है। वो आपके पैसे की कुर्बानी दे देगा ताकि बड़ी अर्थव्यवस्था न गिरे। ये सुनने में कड़वा है, लेकिन यही वो कड़वी हकीकत है जिसे हम बैंकिंग कहते हैं। तो क्या अब भी आप अपनी सारी दौलत एक डिजिटल नंबर के भरोसे छोड़ेंगे? जरा सोचिए, कल सुबह आप सोकर उठते हैं और अपना फोन चेक करते हैं, आपका बैंकिंग ऐप नहीं खुल रहा, इंटरनेट पर हर तरफ अफरा तफरी है। सेंट्रल बैंक घोषणा करता है कि तकनीकी खराबी के कारण कैश विड्रॉल बंद है। आप एटीएम जाते हैं लेकिन वहां लंबी कतारें हैं और मशीनें खाली हैं। अचानक आपको एहसास होता है कि आपकी सालों की मेहनत सिर्फ एक डिजिटल कोड है जिसे सेंट्रल बैंक का एक सर्वर स्विच बंद कर सकता है। क्या आपके पास कोई ऐसा एसेट है जिसे आप छू सकें, या आपकी सारी दौलत सिर्फ दूसरों के वादों पर टिकी है? इतिहास गवाह है, जब जब करेंसी गिरती है तब तब फिजिकल एसेट्स ही बचते हैं। ये व्हाट इफ डराने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए है। असली आजादी तब है जब आपका पैसा आपके हाथ में हो, न कि सिर्फ बैंक के लेजर में। क्या आप इस झटके के लिए तैयार हैं? तो आखिर में कड़वा सच यही है, बैंक आपके पैसे की हिफाजत नहीं करते, वो बस आपके भरोसे का व्यापार करते हैं। जिस दिन भरोसा खत्म होगा उस दिन कागज का वो नोट सिर्फ एक कागज रह जाएगा। असली ताकत सेंट्रल बैंक के पास नहीं और न ही कमर्शियल बैंक के पास है। असली ताकत उस जानकारी में है जो आपको इस सिस्टम का शिकार होने से बचाती है। अब चुनाव आपका है, शिकारी बनना है या शिकार। ये वीडियो आपको डराने के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए था कि आप जिस छत को लोहे की समझते थे वो असल में कागज की है। सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक का ये सिस्टम आपकी सुरक्षा के लिए नहीं, अपनी स्थिरता के लिए बना है। यहाँ नियम वो बनाते हैं, लेकिन नुकसान हमेशा आपका होता है। आज आप घर जाकर सोएंगे तो बस ये सोचिएगा कि आप सिस्टम के मालिक हैं या बस उसके ईंधन।